अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है डॉक्टर फुरकान मीर और जल्दी कुछ बातें। ये बकरी है, ये देख रही हैं, इसकी टांग ये टूटी हुई है, ये लटक गई। अब इसमें सिंपल सा केस है, लेकिन हमारे आम तौर पे 2-3 गलतियां जो होती हैं वो बताना चाहूँगा। एक ये करते हैं हमारे सियाने कि इस तरह इसको पकड़ा और यहाँ पे ऐसे कोई रख के पट्टी बांध दी, 2-3 फटियां रखी और ऐसे इसको दबा के बांध दिया, इतने प्रेशर के साथ बांध दिया कि अव्वल तो यहाँ पे जो खून आ रहा है वो सारा खून रुक गया, यहाँ से खून रुक गया, ये सारी टांग सूज गई। पहली गलती। दूसरी गलती, याद रखें कि ये हड्डी यहाँ से टूटी है, ये वाली देख रहे हैं, ये टूटी है। एक इसका ये सिरा है, एक इसका ये सिरा है। अगर ये दोनों सिरे काबू नहीं होंगे इस तरीके से तो ये हिलती रहेगी और हिलने की वजह से ये जुड़ेगी नहीं। तो दूसरा असूल टूटी हुई हड्डी का याद रखें कि जब भी टूटे तो टूटी हुई हड्डी के ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जोड़ प्लास्टर के अंदर या वैसे पट्टी बांधनी है तो उसके अंदर आने चाहिए। तो अब इसका यहाँ से प्लास्टर शुरू होगा बस और यहाँ तक आएगा, ताकि इस टूटी हुई हड्डी का ऊपर वाला और नीचे वाला दोनों जोड़ बिल्कुल काबू में रहे, हड्डी सीधी रहे और प्लास्टर के ऊपर वजन पड़ने, इस हड्डी के ऊपर वजन ना पड़े। तीसरी बात, जब भी इसको बांधना है तो नीचे थोड़ा सा काटन कोई रुई लगा लेनी है, कोई पुराने कपड़े लगा लेने हैं ताकि कंप्रेशनल डैमेज ना हो, खून बंद ना हो। ठीक है। और ये जनाब अब प्रोसीजर शुरू किया हमने इसको बांधने का। पहले ये देखें, 2 पट्टियाँ मैं इसके टखने पे बांध रहा हूँ। इन पट्टियों का मकसद क्या है कि टांग को सीधा रखना, ये ना हो कि टांग घूम जाए, टेढ़ी जुड़ जाए, खुर जो है वो अंदर को या बाहर को ना निकल जाए। तो उसके लिए ये पट्टियाँ ज़रा स्पेशल तरीके से हम यहाँ पे बांधते हैं। मतलब ये थोड़ी हल्की सी लूज सी ढीली सी गिरा लगाते हैं ताकि जब हम इसको आखिरी सिरा छोड़ें तो अंदर से इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाए। ये ना हो कि जहाँ से हमने बांधी है वहाँ से खून की गर्दिश रुक जाए। और 2 पट्टियाँ बांधने का मकसद ये होता है कि टांग को हम जब खींच के रखें तो एक पट्टी बांधेंगे तो मकसद फिर वहीं पे रह जाएगा कि टांग घूम जाएगी। 2 पट्टियाँ पकड़ के रखेंगे तो टांग के घूमने का खदशा नहीं रहेगा। और खींचना तो इसको लाजमी है ताकि हड्डी जो है वो बिल्कुल एक दूसरे के सीध में आ जाए। ये ना हो कि हड्डी एक दूसरे के ऊपर चढ़ी हो और छोटी जुड़ जाए। तो इसलिए इन पट्टियों को हम बांधते हैं। तरीका आपने देख लिया है, इनको हल्का सा रख के लूज़ रख के बांधना है। बांधने के बाद दोनों सिरे इस तरीके से अलग-अलग पकड़ के खींच लेने हैं, ऊपर से टांग पकड़ के खींच लेनी है। इसके बाद अगला स्टेप ये आएगा कि हमने इसके ऊपर जो मैंने बताया पहले आपको कि थोड़ी सी रुई लपेटनी है बारीक सी करके। इतनी ज़्यादा रुई ना हो कि जब प्लास्टर ऊपर लगे तो वो स्लिप हो जाए, और इतनी कम रुई ना हो, बगैर रुई के प्लास्टर ना लगाएं तो बेहतर है। क्योंकि अगर बगैर रुई के प्लास्टर लगेगा तो किसी जगह से जहाँ पे प्लास्टर ज़्यादा प्रेशर डाल रहा है वहाँ से खून की गर्दिश रुकने का खदशा होता है। और चूँकि हमने सारी टांग प्लास्टर में बांध देनी है तो अगर खून रुक गया तो हमें पता नहीं चलेगा और टांग अंदर से गल जाएगी। तो इसलिए रुई अंदर लाजमी लगानी है। रुई लगाने के बाद अगला स्टेप कि इसको सादा पट्टी के साथ ऊपर लपेट देना है ताकि कंप्रेस हो जाए, प्रेस हो जाए सारी रुई और ऊपर प्लास्टर अच्छी तरह से टिक जाए। और साथ में अपनी अलाइनमेंट का ख़ास तौर पे ध्यान रखना है, खींच के रखनी है टांगें और सीधी रखनी है टांग। ये अब देख रहे हैं कि हम सादा पट्टी इसके ऊपर लपेट रहे हैं। अगर सादा पट्टी हो तो भी चलेगी, अगर क्रैप बैंडेज हो लचक वाली तो भी चलेगी, लेकिन दोनों चीज़ों में मकसद एक ही है कि रुई जो है उसको अच्छी तरीके से प्रेस कर दिया जाए टांग के साथ और वो हिले ना, और प्रेस होने की वजह से कोई खून की गर्दिश रुके ना। इस पट्टी को बांधने के बाद आखिरी स्टेप हमारा शुरू हो जाएगा कि हमने इसके ऊपर लगानी है प्लास्टर पट्टी, जिसे जिप्सोना कहते हैं। प्लास्टर पट्टी लगेगी क्योंकि वो स्पेशल होती है, चूने की बनी हुई पट्टी जो पानी से भिगोकर हमने लगानी है, और उस पट्टी ने इसके ऊपर जम के पत्थर बन जाना है। 15 दिन तक वो टांग की हरकत को रोकेगी, और चूँकि वो पत्थर बना होगा तो जानवर का सारा वज़न
उसके ऊपर आएगा। उसका सादा सा तरीका है, ये देखें पट्टी खोलने के बाद इसको हमने डिप करना है पानी के अंदर। ये डुबोया, थोड़ा सा रखा 5 सेकंड, और 5 सेकंड रखने के बाद इसको हमने इसके ऊपर लपेटना शुरू कर दिया है। जितना ज़्यादा कस के लपेटें उतना अच्छा है, क्योंकि जितना भी आप इसको कस के लपेट लें, नीचे रुई लगने की वजह से जानवर की टांग को कोई मसला नहीं आएगा। तो कोशिश करें कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा खींच के लपेटें। और इसके अंदर ही हमने ये दबाने हैं लकड़ी के फुट्टे। उसकी वजह कि छोटा जानवर है, अगर हम ज़्यादा प्लस्तर लपेटेंगे, सारी मजबूती प्लस्तर से बनाएंगे तो वज़न ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये पहले एक लेयर प्लस्तर की लगाने के बाद, ये देख रहे हैं हम लेयर बाय लेयर चल रहे हैं, एक एक तय लपेटते जा रहे हैं और उसके अंदर प्लस्तर के ये लकड़ी के फुट्टे दबा रहे हैं। जैसे समझ लें कि लेंटर के अंदर सीमेंट और बजरी के अंदर हम सरिया डालते हैं। प्लस्तर पूरा हो गया जी, इसको हम सीधा कर रहे हैं। और ये नीचे जो आपको नज़र आ रही हैं लकड़ी के फुट्टे अलहदा अजाफी लगे हुए, ये भी हमने काट देने हैं टांग के बराबर रख के। और ये जो पट्टियाँ बाहर हमने खींची हुई हैं, इनको भी बिल्कुल साथ रख के खींच देना है। और क्योंकि ये अंदर ढीली सी बांधी हुई हैं, तो ये खुद ही लचक बना के अंदर चली जाएंगी, और जहाँ पे इनको बांधा हुआ है वहाँ से खून की गर्दिश को बिल्कुल मुतासर नहीं करेंगी। ये कंप्लीट प्रोसीजर है। और ये देखें प्लस्तर हमारा पूरा हो गया। अब छोटा जानवर है, अगर हम सारी मजबूती प्लस्तर से लेंगे तो वज़न बहुत ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए ये देख रहे हैं लकड़ी के फुट्टे हमने प्लस्तर के अंदर लगाए हुए हैं। इनको थोड़ा सा हमने लंबाई में ज़्यादा रखा है। उसकी वजह ये है कि सारा वज़न वो जब भी डाले तो प्लस्तर के ऊपर आए, इसकी अपनी हड्डियों के ऊपर बिल्कुल वज़न नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब ये थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, ये इतना एक्स्ट्रा रख के मालकान इसको जाके काट देंगे। 15 से 20 दिन ये मुकम्मल बेड रेस्ट करेगी, कहीं भी नहीं जाएगी, एक जगह पे रहेगी, और उसके बाद प्लस्तर खुल जाएगा। मालकान का वसीयत तजर्बा इस चीज़ का, वो पहले भी 1-2 बार ये काम करवा चुके हैं। और इनफैक्ट ये कुत्ते जो है लकड़ी वाले, ये वो पुराने प्लस्तर वाले लेके आए रिसाइकिल करने के लिए। तो फिर मिलेंगे, अब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।